और भी दोस्त हैं, वो भी दोस्त थे, उन्होंने हमें कुछ ये सबूत दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, उसका नाम बताया, सब कुछ बताया जो हमने हमें उन्होंने बताया। फिर कुछ हमने खुद भी अपना जैसे सीडीआर निकलवाया, और ऐसी वीडियो जो होती है वो बैकअप निकल आता है। हम दही, हमारा हक बनता है पूछने का कि कहाँ तक केस पहुंचा, हमें भी दें सबूत, क्या अपने एविडेंस क्या इकट्ठे किए हैं, हमें बताएं, दिखाने नहीं बताएं तो सही। सीडीआर की रिपोर्ट कह रहे जी हमने निकलवाई थी, वो ठीक नहीं निकली तो हमने दोबारा से निकलवा रहे हैं। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। मैं इस वक्त फैसल टाउन लाहौर में मौजूद हूं और रईस कत्ल केस के जो मामलात हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। मेरे साथ इस वक्त उनके कज़न मौजूद हैं। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि रईस कब से डिलीवरी जो है बॉय जो है वो इसके तौर पे काम कर रहा था? सर 1 साल 3 माह से वो जॉब कर रहा था कोरियर ट्रैक्स कंपनी में, और वहाँ पे वो जॉब कर रहा था, और इनके घर इनका पार्सल जाता था। यानी कि ये जो एरिया था ना, यूएमडी यूनिवर्सिटी के साथ हाई कोर्ट सोसाइटी है, ये सारा एरिया तकरीबन पीआई रोड, बाबरा टाउन, ये सारा ये राना रईसी कवर करता था। हम ट्रैक्स कंपनी में भी गए, उनसे पता किया, उन्होंने कहा हमें आज तक इस लड़के की कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। ठीक है। और बात करें अगर आमना खातून की और राना रईस की, इनका तकरीबन 5-6 माह से अफेयर चल रहा था। ये होटलिंग भी करते थे, जूस कॉर्नर पे भी जाते थे, गाड़ी वगैरह पे घूमते भी थे, और गेस्ट हाउस पे इनका मिलन भी था। लास्ट टाइम जो वकूआ हुआ है ना, ये राना रईस और आमना खातून आमना के बेडरूम में उनके घर में मौजूद होते हैं। उनके ससुर को शक हो जाता है, वो उनके घर आते, दरवाज़ा नॉक करते हैं, और राना रईस ये कुछ देखने के बाद बालकनी से छलांग लगा के आ जाता है। उनकी कुछ चीज़ें वहाँ पे रह जाती हैं, वॉच और मोबाइल। मोबाइल उसके पास 2 होते हैं, कंपनी की तरफ से, और एक उनका अपना पर्सनल था। पर्सनल मोबाइल वहाँ पे रह जाता है, और जो कंपनी का मोबाइल होता है वो उसके पास ही होता है। खैर वो वहाँ से भाग आता है। कोई 1-2 दिन के बाद उनका आमना राब्ता करती है कि आप जो है ना अपनी चीज़ें रख लीजिए। उनका मुझे चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरी जान छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, मेरी 1 महीने के बाद शादी है। मैं अपनी पसंद की शादी कर रहा हूँ, मैं अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा हूँ। ये इन दिनों में उनकी शादी थी, ये 12 रबी अव्वल में ना उनकी उसकी शादी थी। ठीक है, वो जैसे भी है उसे प्यार से मोहब्बत से अपने घर में बुलाती है, लेकिन उन्होंने प्लान किया होता है। ये फरहान, आमना खातून और अर्गमान, इन्होंने प्लान किया होता है। इन्होंने प्लान करके जो राना रईस का मर्डर करते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं। उसकी ये गर्दन के पीछे छुरियों के निशान है, कमर पे सारे डंडों का तशद्दुद है, और ये सर की हड्डियाँ जो से 6-7 हैं, 6-7 इंच टूट चुकी है। ठीक है, डंडा लगने की वजह से। और उसके बाद इसको गाड़ी में डाल के वो ले जाते हैं शाम की बटियाँ, ये मांगा मंडी का एरिया है। वहाँ पे लाश को फेंक के उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं, आग लगा के ये वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो कज़न होते हैं या जो भाई होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनके साथ भी दोस्ताना माहौल होता है। कभी रईस ने आपके साथ इस लड़की के बारे में कोई बात शेयर नहीं की? असल में वो ना एज में मुझसे छोटा था, तो वो हमारी ना छोटी गैदरिंग में आता था, हमारे साथ कुछ ऐसी बातें नहीं शेयर करता था। वैसे हमारे साथ बैठ जाए, इखलाक मोहब्बत प्यार उसका बहुत अच्छा था। अगर वो मेरे पास बैठा हो, वैसे पता है मैं उसका बड़ा हूँ, बड़ा भाई हूँ, कज़न हूँ, चाचे का बेटा हूँ, वो बहुत अदब एहतराम से पेश आना और वही बात करनी जितना पूछा गया। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी बात पूछी ना, वही जवाब देना। बाकी वो हमारे सामने खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है, मैंने ही बात करनी जो भी करनी है। वो एक बड़े छोटे का अदब एहतराम भी होता है, तो ऐसी बात उसने मेरे साथ नहीं शेयर की थी। तो भाई कभी यानी कि इस लड़की के अलावा कभी कोई ऐसी और बात भी कहीं से आपने नहीं सुनी है? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस लड़की के साथ उसके अफेयर थे? नहीं जी, हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। झूठ नहीं बोलना, हमने कभी भी ऐसी उस लड़के के बारे में बात नहीं सुनी थी। और ये भी हमें नहीं पता था। ये जब वकूआ आया है ना, वकूआ बना है, वकूआ पेश है, उसके बाद हमें पता चला। हमारे लिए ये एक सरप्राइज़ था। ठीक है, हमें नहीं पता था। जब ये हमारा राना रईस कत्ल हो जाता है ना, उसके बाद हमें कुछ बातों का पता चलता है। फिर उसके जो दोस्त हैं, उसके हम उम्र हैं, वो हमें बताते हैं कि हम फलां जगह गए थे, उसे वहाँ पे छोड़ा है, ये घर है। हमें बेसिक दिखाने वाले भी वही हैं, हमें बिल्कुल घर का भी नहीं पता था। ठीक है।
उसके बाद उसके और भी दोस्त हैं, वो भी दोस्त हैं, उन्होंने हमें कुछ ये सबूत दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, उसका नाम बताया, सब कुछ बताया जो हमें उन्होंने बताया। फिर कुछ हमने खुद भी अपना जैसे सीडीआर निकलवाया, और ऐसी वीडियो जो होती है वो बैकअप निकल आता है, वो हमने निकलवाया। काफ़ी सारे सबूत भी हमारे हाथ में लगे। हमें पता चला कि हमारा लड़का भी ये जो लड़की है 5-6 महीने से इनका अफेयर चल रहा है। वो ड्रिंक कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, गाड़ी पे घूम रहे हैं, जूस कॉर्नर पे जा रहे हैं, और इनकी वीडियो कॉल पे, वैसे फ़ोन पे तकरीबन राब्ता था इनका। तो भाई ये बताएँ कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी जो है वो इन्होंने कर लिया है। अब मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है? सर मामला जो है वो कानून ने पहुंचाना है। कानून की बात करें तो हमें हमारे घर में महीना होता जा रहा है, हमारे ये लड़के को कत्ल हुए राना रईस को। हमारे घर में अभी तक कोई कानून का अफसरान हमारे घर में नहीं आया, और कोई हमारा तफ्तीशी जो है वो भी उसकी तरफ से हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ तक कि सीडीआर की रिपोर्ट उनसे पूछी गई है, हम दही है, हमारा हक बनता है पूछने का कि कहाँ तक केस पहुँचा, हमें भी दें सबूत, क्या अपने एविडेंस क्या इकट्ठे किए हैं, हमें बताएं, दिखाने नहीं बताएं तो सही। सीडीआर की रिपोर्ट कह रहे जी हमने निकलवाई थी, वो ठीक नहीं निकली तो हमने दोबारा से निकलवा रहे हैं। ठीक है, सीडीआर की रिपोर्ट हमारे पास भी मौजूद है, हम भी हर चीज़ देखते हैं। तो कानून की तरफ से हमें अभी तक कोई हमें इंसाफ नहीं मिला। अच्छा ये बताएँ कि डीएनए के हवाले से उन्होंने आपके साथ कोई बात शेयर की है कि डीएनए उन्होंने करवाया है या नहीं करवाया? सर मैं आपसे वही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें हमारा जो तफ्तीशी है राना सुहेल उसका नाम है, सब इंस्पेक्टर है शायद, हमें कुछ भी एविडेंस उसने नहीं दिखाए, कुछ भी नहीं बताए। जो कि हमने सीडीआर का सवाल किया वो भी हमें ये जवाब मिला है कि हमने करवाई थी, वो ठीक नहीं आई, दोबारा हमने करवानी दी हुई है, वो आएगी फिर आपको दिखाएंगे और बताएंगे। अच्छा लास्ट पे अब क्या कहना चाहेंगे इंसाफ के हवाले से आप जो है वो इस हवाले से क्या कहना सर चाहेंगे? मेरी आला अफसरान से अपना डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीआईजी, आईजी हैं, और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं। हमारी उनसे अपील है, हमारी उनसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा हो गई है कि हमारे लड़के को तशद्दुद करके कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उसे जलाया गया, इस कदर चलाया गया हम आखिरी दीदार अपने भाई का नहीं कर सके, हमारे किसी भी अजीज़ो कारब उसका चेहरा नहीं देख सके, इस कदर चेहरा जला हुआ था, जिस्म जला हुआ था उसका, हम नहीं देख पाए उसे। तबूत में हम लेके आए और तबूत में को आधा घंटा रखने के बाद हमने जाके दफना दिया है। और मेरी आला अफसरान से गुजारिश है, बराए मेहरबानी हम मजलूम हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी और आपके आगे हमारी रिक्वेस्ट है। हमारे हमें कोई ये ना इंसाफ वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें इंसाफ दिलाएं। नाज़रीन उनके कज़न हमारे साथ मौजूद थे। असल में मामला ये है कि रईस केस जो है ये आपने इस तरह के बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं, वो अक्सर औक़ात जो है वो हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो हमें नज़र आती हैं। लेकिन हम लोग इससे सबक हासिल नहीं करते। अब ये जो आमना लड़की है, इसने ना सिर्फ़ रईस का जो है वो घर बर्बाद किया है, बल्कि रईस के साथ इसके बहन-भाई, इसके कज़न, इसके वालिदैन, इसके शादी होने वाली थी, उनके जो है वो मुकम्मल ख़ानदान, फिर जो आमना है उसके वालिदैन, आमना के जो ससुराल वाले हैं उसके, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जिस एक लड़की की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, और बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी के अंदर हैं। तो इन ऐसे मामलात से जो है वो हमें सबक भी हासिल करना चाहिए, और भाई का ये आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ जो है वो फ़राहम किया जाए। तमाम तर मामलात जो है वो इन्होंने हमें बता दिए हैं। तो आला अफ़सरान से हमारी भी अपील है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीक के बाद जो है वो इनको लाज़मी इंसाफ़ दिया जाए। इंशाअल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।